नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 24 अगस्त है और 24 अगस्त के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है हम लोग इसका रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखा कीजिए क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ नवल एक्सरसाइज कोंकण 2021 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, यानी अभी जो एक नवल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है एक्सरसाइज कोंकण, तो ये भारत और कौन सा देश इसमें पार्टिसिपेट करता है, तो वो है भारत की नेवी और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की जो नेवी है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। बात करें इसमें भारत तरफ से आईएनएस जो तबर था वो इसमें भाग लिया था। आपको याद होगा कि आईएनएस तबर जो है वो रसिया वाले में जो इंद्र नेवी होती है भारत और रसिया के बीच में, उसमें भी आईएनएस तबर ही पार्टिसिपेट किया था। यहाँ भी आईएनएस तबर ही पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट, इंडिया सैली सिंह won silver medal at वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप इन विच गेम इवेंट। कहने का मतलब है कि भारत की सैली सिंह जो है वो रजत पदक अपने नाम किया है विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप के अंतर्गत। तो कौन से इवेंट में, कौन से खेल में? तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉन्ग जंप। ये जो है लंबी कूद जो होती है उसमें इन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता है। आप देख सकते हो यहाँ पे सैली सिंह को। नेक्स्ट, ये कहाँ हो रही थी ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स, तो ये हो रही थी नैरोबी। कहाँ? नैरोबी, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू संघाई रैंकिंग ARMU विच इंस्टीट्यूट टॉप इन इंडिया। कहने का मतलब है कि अभी एक रैंकिंग जारी की गई है विश्वविद्यालयों की, इंस्टीट्यूट की, किसके द्वारा? जो संघाई के एक जो है वो ARMU एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इसने दी है। तो इसके हिसाब से भारत में सबसे जो टॉप इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, IIC बेंगलोर जो है वो टॉप पे है। बात करें सेकंड नंबर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की है। ये तो भारत में हो गई। अगर पूछे कि दुनिया में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन है, सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन है, तो वो है हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप पे है। ज़रूर आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच IIT डेवलप्ड इंडिजिनसली अ स्पेशल व्हील चेयर फॉर दिव्यांग। कहने का मतलब है कि कौन सा IIT ने अभी विकसित किया है भारत में ही निर्मित स्पेशल व्हील चेयर जो है वो बनाया है दिव्यांग, जो दिव्यांग पर्सन है हमारे यहाँ उनके लिए ये व्हील चेयर बनाया है ताकि उन्हें चलने जाने आने जाने में आसानी हो सके। तो ये बनाया है IIT मद्रास ने इसे अभी डेवलप किया है और इसका नाम रखा है उन्होंने नियोबोल्ट। क्या नाम रखा है? नियोबोल्ट। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकती है कि नियोबोल्ट जो है वो किसके द्वारा विकसित की गई है, कौन से IIT के द्वारा विकसित की गई है। इस जो व्हील चेयर में ये खासियत है कि ये 25 किलोमीटर पर आवर जो है चल सकती है। दूसरी चीज़, ये जो सीधी रास्ता है, सीधी रास्ता करने का मतलब जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता जो नहीं होती, जो होती है उसमें भी ये चलेगी। सीधी मतलब यानी जो प्लेन रास्ता है वो उसमें तो ही चलेगी ही चलेगी। जो ऊपर नीचे जो रास्ता होती है, जो सड़क खराब होने के कारण, उसमें भी ये चलेगी। तो इस तरीके का पहले जो था वो दिव्यांग के पास नहीं होता था, उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी, तो अब इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट CM लेड अ 10 पार्टी डेलीगेशन टू मीट PM मोदी टू डिमांड कास्ट बेस्ड सेंसस। यानी कौन सा जो राज्य है वो उनके वहाँ के जो हैं 10 पार्टी डेलीगेशन, यानी उसमें 10 पार्टियाँ थीं, तो वो अभी नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने मांग रखी है कि जाति आधारित जो जनगणना हो वो किया जा सके उस राज्य में। तो वो हैं बिहार। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं आप देख सकते हो श्री नीतीश कुमार जी को, उनके नेतृत्व में 10 पार्टी जो डेलीगेशन है वो मोदी जी से मिले हैं, यानी कि जाति आधारित जनगणना के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे अंतिम बार जो जाति जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी, लेकिन उसे डिस्क्लोज़ नहीं किया गया था, उसे खुलासा उनकी नहीं की गई थी। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये कहाँ की है? बिहार की है। नेक्स्ट,
आइसर मोटर बोर्ड हैज़ रीअपॉइंटेड हुम एज ए एमडी। जो आइसर मोटर जो है वो किसे अभी फिर से मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है, उसे नियुक्त किया है। तो पहले भी वही थे, अभी वही हैं, और वो हैं सिद्धार्थ लाल। सिद्धार्थ लाल जो हैं उनको अभी एमडी के रूप में फिर से नियुक्त कर लिया गया है। आप ध्यान रखेंगे, आपने नाम सुना होगा रॉयल इनफील्ड, तो रॉयल इनफील्ड जो है वो आइसर मोटर की ही एक ब्रांड है। नेक्स्ट, फिनेंस मिनिस्टर लॉन्च नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन टू मोनेटाइज एसेट्स वर्थ हाउ मच ओवर 2022 और 2025। कहने का मतलब है कि अभी वित्त मंत्रालय के द्वारा एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लॉन्च किया गया है। तो जो भी हमारे एसेट्स हैं, कितने की एसेट्स को मोनेटाइज किया जाएगा 2022 से 25, ये 4 सालों का जो है ये एक टारगेट रखा गया, 4 सालों का ये प्लान है। तो इसमें 6 लाख करोड़ का जो है मोनेटाइज किया जाएगा एसेट्स का। यानी वैसे एसेट्स जो हमारे यहाँ बेकार पड़े हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है, जैसे जो भी इंडियन गवर्नमेंट के जो रेलवे स्टेडियम है, जो भी एयरपोर्ट्स हैं, जो कोल माइनिंग है, या वैसा हमारा जो पावर ट्रांसमिशन है, जो एसेट्स वहाँ पे यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो उसे यूज किया जाएगा। और वो भारत में जो है ब्राउन फील्ड के नाम से, ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत उसे लाया जाता है। वो ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। तो इससे 6 लाख करोड़ जो है वो अभी मोनेटाइज किया जाएगा। नेक्स्ट, कौन है फिनेंस अभी हमारे यहाँ? तो निर्मला सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण, आप ध्यान रखेंगे, ये हमारे वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट, यूएस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फुली अप्रूव्ड व्हिच कोविड-19 वैक्सीन। अभी जो है, जो यूएस की जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उन्होंने कौन से कोविड-19 वैक्सीन को फुली अप्रूव कर दिया है। यानी आप उसको इमरजेंसी में भी लगाओ, नॉर्मल भी आप उसे यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल भी आप उसे लगवा सकते हो। तो वो किया है अभी फाइजर के द्वारा। फाइजर को अभी यूएसए के अंदर ये फुली अप्रूवल मिल गई है कि आप इमरजेंसी में भी उसे यूज़ कर सकते हो और नॉर्मल कंडीशन में भी आप कोविड जो है वैक्सीन लगा सकते हो। इसके पहले वहाँ पे मॉडर्ना की भी चल रही है, जॉनसन एंड जॉनसन की भी है, लेकिन फाइजर को ये अप्रूवल मिली है, ध्यान रखेंगे। और यूएस के अंदर 52% लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। 52% लोगों को कोई भी वैक्सीन या किसी भी तरीके के, यानी वैक्सीनेट वहाँ पे 52% लोग हो चुके हैं। आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो वहाँ पे और तेज़ी से काम करने के लिए ये फाइजर जो है उसको अनुमति मिली है कि वो और भी टीका तेज़ी से लगा सके। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेटअप टू हाउ मच परसेंट इन नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन थ्रू एन IPO। यानी कहने का मतलब कि भारत की जो सरकार है वो अभी नेशनल सीड कॉरपोरेशन में अपनी हिस्सेदारी को बेचेगा IPO के द्वारा, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है उसके द्वारा। तो उसमें कितनी परसेंट जो है वो अभी जो स्टेक है वो उसकी बेची जाएगी, तो वो है 25% है। यानी जो नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन की 25% जो हिस्सेदारी है वो बेची जाएगी IPO के थ्रू। तो आप ध्यान रखेंगे इससे, कौन सी कंपनी है, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन, और कितना 25%। नेक्स्ट, विच कंट्री हैड एक्सपेक्टेड टू डिलीवर 2 क्रिवक क्लास स्टील्थ फ्रिगेट शिप इन 2023। कहने का मतलब है कि कौन सा देश जो है वो हमें डिलीवर करेगा, यानी कि वो हमें क्रिवा क्लास स्टील्थ फ्रिगेट शिप जो है वो हमें 2023 तक देगा। तो वो है रसिया। कौन सा? जो रसिया है वो हमें ये बना करके देगा शिप। ये क्रिवक क्लास जो स्टील जो फ्रिगेट शिप है वो 2023 के मध्य में हमें मिलने की एक ऐसा अनुमान लगाया गया है। आप बात करें ये जो शिप है, तो आप इसकी जो स्पीड है वो आप देख सकते हो, 30 नोट्स इसकी स्पीड है। जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो 4000 टन की इसकी डिस्प्लेसमेंट है। साथ ही साथ इसमें आप ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है, आप उसका भी यूज इस पर कर सकते हो, इस शिप से कर सकते हो। तो इंडियन नेवी को मजबूत बनाने के लिए और उसे पावर देने के लिए इस तरीके का डील जो है भारत सरकार ने रसिया के साथ किया था 2016 में। इस डील के साथ 1 बिलियन की ये डील है, पूरे 1 बिलियन डॉलर की ये डील है। तो ये 2 जहाज़ तो वो खुद बना के हमें देंगे, और 2 जहाज़ जो है वो बनाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। आप ज़रूर इसे ध्यान रखेंगे, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है
वो हमें 2 शिप बना करके देगा और उसमें रसिया की जो वहाँ पे रसिया हमें मदद करेगा उसे बनाने में। आप इसे ज़रूर ध्यान रखिए। कौन बनाएगा? गोवा शिप यार्ड। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे और आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलेंगे, लाइक करते जाएंगे। चलिए कल के करंट अफेयर्स में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।